हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का क्लास के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 19 है। इससे पहले क्लास आप सभी को प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यदि आप सभी को गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम का ई बुक चाहिए, सभी सब्जेक्ट का ई बुक आप सभी को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीपीएसपी। ये आर्टिकल 36 से 51 के अंदर आता है। पार्ट 4 के अंदर दिया गया है। डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट जो है आइलैंड कंट्री से लिया गया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर ब्रॉड गाइडिंग प्रिंसिपल दैट शेल कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड एनेक्टिंग लॉ। दीज आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। यानी डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, यानी इसको लेके हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36 से 37। इसके अंदर डिफिनेशन दिया गया है। एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन इन दिस पार्ट। आर्टिकल 38 के अंदर टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट ए सोशल ऑर्डर व्हिच स्टैंड फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल 39 के अंदर सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट ये दिया गया है। आर्टिकल 40 के अंदर टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट ये दिया गया है। आर्टिकल 42 के अंदर टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ ये दिया गया है। आर्टिकल 43 के अंदर लिविंग वेजेस फॉर वर्कर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री ये दिया गया है। आर्टिकल 44 के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में दिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला सबसे पहला स्टेट है गोवा। आर्टिकल 45 के अंदर प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर ये दिया गया है। आर्टिकल 46 के अंदर टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल स्पेशली SC एंड ST ट्राइब। नेक्स्ट आर्टिकल 47 के अंदर इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग ये दिया गया है। आर्टिकल 48 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न लाइन ये दिया गया है। आर्टिकल 49 के अंदर टू प्रोटेक्ट ऑल मोन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस ये दिया गया है। आर्टिकल 50 के अंदर टू ब्रिंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ये दिया गया है। आर्टिकल 51 के अंदर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है डीपीएसपी में कुछ अमेंडमेंट भी किया गया समय समय पर। तो सबसे पहला है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इसके अंदर क्या किया गया, इट इंट्रोड्यूस सर्टेन चेंजेस इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एडिंग न्यू डायरेक्टिव। इसके अंदर आर्टिकल 39A ऐड किया गया टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर ये ऐड किया गया। आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ये ऐड किया गया। आर्टिकल 48A के अंदर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट ये ऐड किया गया। नेक्स्ट अमेंडमेंट किया गया 86 के अंदर 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसके अंदर क्या चेंज लाया गया, इट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। यानी आर्टिकल 45 जो हुआ करता था इसके अंदर चेंज लाया गया और इसके अंदर चेंज ला के आर्टिकल 21A ऐड किया गया और एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया। नेक्स्ट आप सभी को इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, डीपीएसपी का 3 पार्ट है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गार्डियन प्रिंसिपल और लिबरल या फिर इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो सोशलिस्ट के अंदर क्या कौन कौन सा आर्टिकल आता है वो याद रखना है। आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 ये सब जो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर आता है। गार्डियन प्रिंसिपल के अंदर आर्टिकल 40, 43, 46, 47 और 48। इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंदर 44, 45, 48, 49, 50 और आर्टिकल 51 आता है। तो ये सब था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एंसरिंग इन इट्स। तो इसका सही आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर एस्टैब्लिश एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द। तो इसका सही आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका डायरेक्शन में पंचायती राज को एस्टैब्लिश किया गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो है पार्ट नंबर 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इस वीडियो में हम लोग इतना डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का PDF आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।